सीरीज के पहले पार्ट को आप सबने खूब प्यार दिया दोस्तों, और आपकी डिमांड पर हम लेकर आए हैं दूसरा पार्ट, मधुमक्खियों का हमला, दुनिया खत्म हो जाने के निशान, ये बादल और इस खतरनाक तलवार के अलावा इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है जो मजेदार भी है और रहस्यमय भी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, हजारों सालों से मगरमच्छ को एक बेहतरीन शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी एक और खूबी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये भारी भरकम होने के बावजूद पानी से उछल सकता है। कुछ इस तरह मगरमच्छ अपनी ताकतवर पूंछ की मदद से पानी के ऊपर उछलकर भी अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। इनमें वो पक्षी आते हैं जो मछलियों का शिकार करने के लिए पानी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। कुछ मगरमच्छ तो इतनी ताकत से उछलते हैं कि इनके शरीर का 2/3 हिस्सा पानी के बाहर आ जाता है। इसके साथ ही मगरमच्छ जमीन पर भी अच्छी खासी स्पीड से भी दौड़ सकते हैं, और यही सारी खूबियां एक मगरमच्छ को खूंखार शिकारी बनाते हैं। दोस्तों, आपने कभी मगरमच्छ को इतने करीब से देखा है? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, स्टार वॉर्स एक बेहद मशहूर अंग्रेजी पिक्चर है जिसके अब तक कई पार्ट्स आ चुके हैं, और इसे बेहतरीन बनाने के लिए इसकी बारीकियों पर काफी ध्यान दिया जाता है, जिसमें से एक इनकी तलवारें हैं। रोशनी निकलती इन तलवारों को लाइट स्वॉर्ड्स कहा जाता है। ये देखने में बेहद कूल लगते हैं। इन्हें देखने के बाद जेम्स हॉपस्टर ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन तलवारों को असलियत में बना लिया। जेम्स एक इंजीनियर है और साथ ही वो एक अच्छे ब्लॉगर भी हैं, और इनके द्वारा बनाई गई लाइट स्वॉर्ड को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये तलवार किसी भी चीज को काट सकती है। ऑक्सीजन और प्रोपेन गैस के इस्तेमाल से इसे बनाया गया है, जिसके मिलने से एक प्लाज्मा निकलता है जिसका तापमान 4000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होता है। नंबर 3, दोस्तों, सांप अपने शिकार को मारकर पूरा का पूरा निगल लेते हैं। उनके शरीर की बनावट और उनके जबड़े इस काम में उनकी मदद करते हैं। कई सांप तो अपने से बड़े जानवरों को भी निगल लेते हैं, जिन्हें वो हफ्ते भर में पचा भी लेते हैं। लेकिन कभी कभार सांप कुछ ऐसा निगल लेते हैं जिसे वो पचा नहीं पाते, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसा तब होता है जब शिकार मरा नहीं हो और इन सांप ने उसे निगल लिया हो, जिसके बाद जब वो बाहर निकलने की कोशिश करे, लेकिन वो तो निकल नहीं पाता, मगर इसकी वजह से सांप जरूर मर जाता है। मतलब जरूरत से ज्यादा खाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है जनाब। नंबर 4, कल्पना कीजिए किसी दिन जब आप घर से बाहर निकले तो आपको आसमान में ऐसे बादल दिखे। भगवान ऐसा आपके साथ कभी न करे, क्योंकि इसे देखकर कोई भी डर जाएगा। कमजोर दिल वालों की सांसें अटक जाएंगी। आमतौर पर आसमान में छाए ऐसे बादल तूफान या कयामत आने की निशानी होते हैं, लेकिन आप इन्हें देखकर मत घबराइएगा, क्योंकि ये एक खास किस्म के बादल हैं जिनसे डरना जरूरी नहीं है। इन बादलों को एस्पिरिट्स नाम से जाना जाता है। ऐसा एक खास फिनोमिना की वजह से हमें दिखाई पड़ता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ दिखे कभी तो एक काम आप जरूर कर सकते हैं, अपने कैमरे को ऑन कीजिए और फिर रिकॉर्ड कीजिए। नंबर 5, ये चमकती हुई चीज किसी अनोखे जानवर का अंडा लगती है। देखने में ये चीज आकर्षक और खूबसूरत भी है, लेकिन ये एक खास किस्म का पत्थर है जिसे यूपरटाइल्स कहते हैं, और इन्हें साल 2017 में एरिक रेंटमार्की ने खोजा था। और नंगी आंखों से देखने पर ये पत्थर आम पत्थरों की तरह ही लगते हैं, लेकिन जब इसे आप अल्ट्रावायलेट रोशनी से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे। देखने में मानो लगता है इनके अंदर लावा भरा पड़ा है। ये पत्थर सोडोलाइट प्रजाति के हैं, और इनमें सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्साइड की मात्रा होती है। इन पत्थरों को खोजने वाले एरिक ने अपनी जिंदगी इन पत्थरों को ही समर्पित कर दी। वो एक दुकान और वेबसाइट चलाते हैं जहाँ इन्हीं से जुड़े सामान मिलते हैं। नंबर 6, आसमान में कई बार ऐसी घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं जिसे देखकर आम लोगों को छोड़िए साइंटिस्ट भी चकरा जाते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए। बिजली की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड से तय होती है। जहां आसमान में नेगेटिव चार्ज बनता है तो वहीं धरती पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, लेकिन 20 बार में एक बार ये उल्टा हो जाता है, यानी कि बादलों में पॉजिटिव चार्ज बनता है, जिसके बाद धरती से आसमान पर बिजली गिरती नजर आ सकती है। और जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। नंबर 7, सूरज को डूबते हुए देखना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। इस वक्त पूरा आसमान रंगीन दिखाई देता है, लेकिन क्या बाकी ग्रहों से भी सनसेट इसी तरह दिखाई देता है? जवाब नहीं। धरती से दूर मार्स ग्रह से सनसेट बिल्कुल नीले रंग का दिखता है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला ये कि धरती के मुकाबले इस ग्रह में सिर्फ 1% वायुमंडल है, और दूसरे की लाल ग्रह सूरज से काफी दूर है, और इसी वजह से ये रोशनी ज्यादा फैल नहीं पाती, जिस वजह से यहाँ दिन में आसमान लाल रंग का दिखता है तो वही शाम होने तक वो नीले रंग का हो जाता है। दोस्तों, इस शानदार नजारे के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, इस चीज को देखकर लगता है कि ये कोई पुराने जमाने का महल है जहाँ इतने लंबे लंबे पिलर्स लगे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये नजारा जमीन के नीचे का है। ये टोक्यो शहर का फ्लड प्रोटेक्शन टैंक है।
जो दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज में से एक है, जहां बड़ी बड़ी पाइपों के द्वारा जमीन के नीचे पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद उसे पंप की मदद से नीचे छोड़ दिया जाता है। देखने में ये जगह काफी आकर्षक लगती है। इसमें 5 बड़े बड़े टैंकों में पानी को स्टोर किया जाता है, जिसमें सबसे बड़े टैंक की लंबाई 70 मीटर है। नंबर 9, एवालांच यानी हिमस्खलन काफी खतरनाक होता है। जब पहाड़ों पर जमी बर्फ नीचे की ओर गिरती है तो इससे काफी नुकसान होता है और कुछ लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए अपनी जान पर खेलते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें इस तूफान का सामना करना पड़ता है। आम लोग इस तरह का जोखिम उठाना कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे सरफिरे भी हैं जिन्हें इस काम में बड़ा मजा आता है और वो इसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ताकि कैमरे में कैद की गई तस्वीरों का इस्तेमाल कर मेट्रोलॉजिस्ट को हिमस्खलन के बिहेवियर को जानने में सहूलियत मिले। तस्वीरों को देखकर मेट्रोलॉजिस्ट इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कब, किस वजह से और कैसे ये एवालांच अपनी दिशा को निर्धारित करते हैं। नंबर 4, अब मिलिए दुनिया के सबसे बड़े रोबोट से। जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है और तो और उसके द्वारा बनाई गई चीजें हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती हैं। उन्हीं में से एक ये विशालकाय रोबोट भी है। ये 60 फीट लंबा रोबोट एक कार्टून कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इस रोबोट का वजन लगभग 28 टन है और इसे बनाने में 6 महीने का समय लगा था। इस रोबोट को देखने आए लोग काफी खुश होकर जाते हैं, क्योंकि ये उनका अच्छा मनोरंजन करता है। दोस्तों, क्या आप भी इस रोबोट के करीब जाना चाहेंगे? नंबर 11, गाड़ी जितनी बड़ी होती है, सड़क पर ड्राइव करते वक्त उसका उतना ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है और ट्रक ड्राइवरों को तो साइंस सिग्नल के साथ हाइट रेस्ट्रिक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक जरा सी गलती काफी भारी पड़ सकती है। ये नॉर्थ कैरोलिना का एक ब्रिज है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस ब्रिज का एक फेसबुक पेज भी है जिसका नाम कैन ओपनर है, क्योंकि ये कई बार गाड़ियों की छतें उड़ा देता है। दरअसल इस ब्रिज को साल 1940 में बनाया गया था, जिस समय गाड़ियों की हाइट 10.5 मीटर से ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब कई गाड़ियों की हाइट बदल गई है। बड़े ट्रक की हाइट अमूमन 14 फीट होती है और 28 इंच के इस फर्क की वजह से कई ड्राइवरों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। नंबर 12, आमतौर पर लोग मधुमक्खी से बहुत डरते हैं और उनसे दूर ही रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सरफिरे ऐसे भी होते हैं जिन्हें मधुमक्खियां बहुत अच्छी लगती हैं। तभी तो ये अपने शरीर पर मधुमक्खियों को बैठा लेते हैं। देखने में मानो ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खियों का एक कवर हो। दुनिया भर में ऐसे सनकी लोग होते हैं जो अपने शरीर पर एक बार में ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो 1 लाख मधुमक्खियों को अपने शरीर पर बैठा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कई बातों का ध्यान भी रखते हैं, जैसे कि ये कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते जिससे ये मधुमक्खियां गुस्सा हो जाएं। साथ ही अपने शरीर को ज्यादा हिलाते नहीं, यहाँ तक कि कई बार उन्हें अपनी सांस भी रोकनी पड़ती है। नंबर 13, बचपन में हम सबने अलग अलग तरह के झूले बनाए हैं। कई तरह के झूले देखे भी हैं, लेकिन एक झूला ऐसा भी है जिससे झूलने पर संगीत की धुन बनती है। अगर नहीं तो झूले को देख लीजिए, जिसमें हर एक स्विंग से एक अलग नोट की ध्वनि निकलती है और जब एक बार में कई लोग इस झूले पर झूलते हैं तो आपको एक मधुर संगीत सुनने को मिलता है। भाई मेरा दिल तो इस झूले पर आ गया, काश ये मेरे पास होता। नंबर 14, सेब लाल रंग के होते हैं, लेकिन आज हम आपको काले रंग के सेब दिखाएंगे, जिन्हें ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इंसान कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उन्हें एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये सेब है। ये सेब तिब्बत में समुद्र से 9743 फीट ऊपर लगते हैं और माना जाता है कि ये कुछ खास परिस्थितियों की वजह से काले रंग के होते हैं। दरअसल सूरज की रोशनी मिलने की वजह से इनके छिलकों का कलर लाल ना होकर ऐसा हो जाता है। नंबर 15, अब देखिए दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क। ये सड़क पेरू में है। यहाँ गाड़ियों की खाई में गिरने की घटना कॉमन है, लेकिन मुसीबत आसमान से भी आपके सर पर गिर सकती है, यानी ऊपर से भी कभी कभी पत्थर गिर जाते हैं। बहुत कम ड्राइवर हैं जो इस सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए इन सड़कों पर बस चलना एक वरदान से कम नहीं, क्योंकि अगर ये बसें नहीं होती तो इन्हें पहाड़ से नीचे तक पैदल जाना पड़ता। नंबर 16, पटाखों को जलाते हुए उनसे दूर रहने की हिदायत दी जाती है ताकि आपको कोई नुकसान न पहुँचे, लेकिन फ्रांस के रहने वाले लॉरेन की बात बिल्कुल अलग है। इन्हें पटाखों को जलाते हुए खतरों से खेलना काफी पसंद है। इन्होंने एक सूट डिजाइन कर रखा है जिसकी मदद से ये पटाखों को अलग अलग दिशा में छोड़ सकते हैं और अपनी बॉडी पर बांधकर इस सूट के साथ काफी स्टंट करते भी दिखते हैं। आप भी देखिए। नंबर 17, स्क्रीन पर जो चीज आप देख रहे हैं ये एक तालाब है जिसे स्पॉटेड लेक कहते हैं। कनाडा की ये तालाब आम तालाबों से काफी अलग है, क्योंकि इसमें कई छोटे तालाब हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। जमीन के नीचे मेंटल होने की वजह से इनके पानी का रंग भी अलग है, तो जब आप इन्हें देख रहे होंगे तो ये आपको बेहद शानदार दिखेंगे।
गर्मियों के मौसम में ये बिल्कुल सूख जाते हैं, लेकिन बरसात आने के बाद फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए और शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।